नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मजदूर दिवस भारत और पूरी दुनिया में श्रमिकों के अधिकारों का प्रतीक दिन है। इस दिन का इतिहास संघर्ष का प्रतीक है। हर साल 1 मई को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ये दिन उन मेहनतकश हाथों को सलाम करने का अवसर होता है जो बिना रुके और बिना थके देश की तरक्की की नींव रखते हैं। चाहे खेत की मिट्टी को सोना बनाना हो, पत्थरों को काटकर रास्ता बनाना हो या ऊंची इमारतों को खड़ा करना हो, श्रमिकों का योगदान हर क्षेत्र में है। उनके पसीने की एक एक बूंद देश की तरक्की को गति देती है। श्रमिक दिवस हमें याद दिलाता है कि अगर समाज में समृद्धि है तो वो मजदूरों की मेहनत का ही नतीजा है। ऐसे में श्रमिकों के जज्बे को सलाम करने के लिए हर साल 1 मई के दिन को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन मजदूरों और श्रमिक वर्ग के लोगों को सम्मान देने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और उनके योगदान को याद करने के लिए समर्पित है। मजदूर दिवस का दिन हमें ये सिखाता है कि समाज के विकास में मजदूरों की भूमिका कितनी अहम है। उनके योगदान को कभी भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। भारत में इस दिन को कामगार दिवस, श्रमिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के तौर पर जाना जाता है। देश में जिस भी राजनीतिक दल की सरकार रही, मजदूरों के लिए कई योजनाएं बनाई। सभी राजनीतिक दल दावा करते हैं कि गरीब कल्याण की योजनाओं पर उनका फोकस रहता है। श्रमिक कल्याण के लिए हर स्तर पर कार्य किए जाते हैं। अब मजदूर वर्ग के लिए केंद्र और राज्य सरकारें जो योजनाएं चलाती हैं, उनको लेकर दावे और वादे कितने भी हों, हमारे देश में श्रमिकों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी बहुत से मजदूर बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं। लेकिन धरातल पर उनका लाभ श्रमिकों को कितना मिल पाता है, ये एक बड़ा सवाल है। देश में 60 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। साल 2014 से देश में भाजपा की सरकार है। दोनों ने मजदूरों के हित में कितने फैसले लिए? कांग्रेस या भाजपा या अन्य सरकारों ने आज तक मजदूरों के हित में कितने और क्या फैसले लिए? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले दोनों ही दलों के दावे सुन लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जहां भ्रष्टाचार अकंठ चलता था, प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपए में 85 पैसे का भ्रष्टाचार कांग्रेस के नेता करते थे और गरीब जनता को 15 पैसे का भी राहत नहीं मिल पाती थी। ऐसे में आज चाहे जनधन खाते हों, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे श्रमिकों की बढ़ी हुई वेतन हो, ये तमाम वो सुविधाएं जो दिखाई देती हैं जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की। कांग्रेस पार्टी जो श्रमिकों को दोयम दर्जे का नागरिक मानती थी, कांग्रेस को आज तकलीफ है कि श्रमिक क्यों सम्मान का जीवन जी रहे हैं। तो मेहनतकश मजदूर आज भी है मजबूर। क्या ये सवाल है वाकई में जिन श्रमिकों की बात की जा रही है, जिन मजदूरों की बात की जा रही है? आज बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, काम होता है। मजदूरों के दिन को यदि हम याद कर रहे हैं तो कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनको हम कभी भूल नहीं सकते। मनरेगा को हम भूल नहीं सकते। सरकार समय समय पर मजदूरों के लिए योजनाएं लाई है, उनको असल में कितना लाभ पहुंच रहा है? आज की स्थिति में यदि हम देखें तो मजदूरों की स्थिति क्या है, इस पर एक बहुत सार्थक चर्चा आज करने की जरूरत थी, क्योंकि दिन ही उनका है। तो जाहिर तौर पर उनके अच्छे के लिए, उनकी प्रगति के लिए, उनके भी विकास के लिए आज का दिन बहुत अहम है। हमारे साथ कई मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए सचिन के वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। सचिन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे समर सिंह। समर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कर्मचारी नेता हैं अशोक पांडे। अशोक पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले, क्योंकि सरकार हमेशा योजनाएं लाती है, बहुत कुछ करने की बात की गई है, क्योंकि सबसे पहले 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके पहले से एक लंबा कार्यकाल कांग्रेस का रहा। तो मैं चर्चा की शुरुआत कांग्रेस से इसलिए भी आज करूंगी कि आज का दिन हर साल 1 मई, क्योंकि कहते हैं मजदूर दिवस है, श्रमिक दिवस है। सर, बहुत सारी योजनाएं आप लोग भी लाए। आज वर्तमान स्थिति देखें, आपको लगता है कि उतना सब कुछ सफल है और सब कुछ एक फुलफिल है, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है मजदूरों के लिए? क्योंकि देश की तरक्की की गति की यदि बात करेंगे तो मजदूरों की प्रगति की भी बात होती है। माध्यम से मैं उन तमाम मेहनतकश श्रमिकों का और मजदूरों का इस्तेमाल करता हूं, धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को और जवाहरलाल नेहरू जी के सपने को साकार करने में अपना खून पसीना लगाया और आज इस मजबूत देश की नींव रखी। दूसरी बात जहां तक है कि कांग्रेस को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने मजदूरों के लिए, कामगारों के लिए, श्रमिकों के लिए क्या योजना लाए। आपने MNREGA का जो है जिक्र किया, मनरेगा का जिक्र किया, जिसके अंदर गारंटीड जो है वो रोजगार हमने देने का काम किया। हम जो कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकाल के अंदर एक जमाना था जब अंग्रेजों के समय में सुबह होती थी तो वो आदमी जो है सूरज उगने से पहले जो है श्रमिक जो होता था वो
फैक्ट्रीज में चले जाता था और सूरज ढलने के बाद में आता था। उसने अपने जीवन में कई कई दिनों तक जो है वो सूरज की रोशनी तक नहीं देखी। ये हालात थे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के अंदर इन चीजों को बदला गया। हमने उन्हें जो है सुरक्षा की गारंटी दी, हमने उन्हें स्वास्थ्य की गारंटी दी, हमने उन्हें जो 6 डेज ऑफ वीक का काम करने का था वो दिया, और हफ्ते के अंदर कितने दिन काम करेंगे इसको तय करने का काम किया गया। इस प्रकार के कई कानून बनाए गए। लेबर डिपार्टमेंट की जो है कांग्रेस कार्यकाल में जो है स्थापना की गई, जिसके अंदर किसी प्रकार का, तो ये कुल मिला के जितनी भी चीजें हैं आज आप जो देख रहे हैं, आज जो मजदूरों के हक के लिए जो भी फॉरम्स बने हुए हैं, मैंने जिस प्रकार से बताया मजदूरों के लिए लेबर डिपार्टमेंट है या लेबर लॉ बनाया गया, तो ये कांग्रेस की देन है। और आगे भी कांग्रेस जो है इन मेहनतकश लोगों के लिए, इनका जीवन अच्छा बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए और समृद्ध बनाने के लिए हमेशा प्रयास करती आई है और आगे भी करेगी। और आज एक बात है कि किसी भी देश का निर्माण जो है वो कभी भी उद्योगपतियों ने नहीं किया है। उद्योगपति क्या करता है? पैसा लेता है, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे काम कराता है और उस काम के बदले में उसे कुछ चंद रुपए देता है। वो मुनाफा तो उसको सेम डे मिल जाता है, लेकिन इसको 1 महीने बाद जो है तनख्वाह मिलती है, हफ्ते भर बाद तनख्वाह मिलती है। तो जब भी कांग्रेस पार्टी फुल फ्रेश पावर के अंदर आएगी तो आप इस चीज देखेंगे कि मजदूरों के लिए और श्रमिकों के लिए किस प्रकार से आगे और जो है वो काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है। सचिन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। हाँ सचिन जी, 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्योंकि मजदूर दिवस है तो कहते हैं कि एक दिन ही ऐसा है कि उनके लिए बात की जाए। आप मानते हैं कि देश की तरक्की को गति की बात होगी तो मजदूर जो हैं उनकी प्रगति की बात होगी। और सबसे बड़ी बात कि जितनी भी योजनाएं हैं श्रमिकों के लिए वो बिल्कुल सफल हैं, उनको उतना लाभ मिल रहा है। हर मजदूर तक वो योजनाएं जो हैं वो बिल्कुल पहुंच रही हैं, उनका लाभ उनको मिल रहा है। क्या आप मानते हैं? राखी जी, क्लेम करना कि हर मजदूर को जो सरकारी योजनाएं हैं उसका पूर्ण लाभ मिल रहा है और हमें कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा सोचना भी गलत है और ऐसा हमारा क्लेम करना भी गलत होगा। हम ये जो प्रयास कर रहे हैं, हम ये जो उनके वेलफेयर के लिए जो योजनाएं हमने बनाई हैं, हम संगठित और असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर भाई हमारे साथ में हैं, उन मजदूर भाइयों के लिए उनका कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं कि वो अगर जैसे असंगठित क्षेत्र में 60 वर्ष की उम्र के बाद में जब उनके पास में कोई रोजगार नहीं होता है तो उनको पेंशन की योजना है, जिसमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का नाम दिया गया है। फिर ऐसे ही अलग अलग तरह की योजनाएं हैं इस देश में। अगर मजदूर वर्ग को देखा जाए या गरीब वर्ग को देखा जाए तो उनके पास में जो है बैंक के अकाउंट भी नहीं थे। जब मोदी सरकार आई तब जनधन योजना के माध्यम से हर व्यक्ति को जो है बैंक का अकाउंट भी प्रोवाइड किया गया। आज डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के जरिए जो मजदूरों को जो लाभ मिलना चाहिए, जो स्कीम का जो बेनिफिट मिलना चाहिए, वो बिना किसी बिचौलिए के या बिना किसी थर्ड पार्टी के वो डायरेक्ट जो है ट्रांसफर जो है उनके खातों में हो रहा है। उन्हें जो लाभ उन्हें मिलने चाहिए वो मिल रहे हैं। इसी तरह आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है उनका जो है उसका खर्चा जो है वो सरकार वहन कर रही है। तो जिस तरह से सरकार ने बीमा योजना चलाई है मजदूर भाइयों के लिए या अलग तरह की बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, तो उन योजनाओं का डायरेक्ट बेनिफिट अब आज की डेट में मिल रहा है। और जैसा कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने बोला था कि जो 1 रुपए अगर दिल्ली से निकलता है तो 70 पैसा जो है वो बिचौलिए जो है वो खा लेते हैं और 30 पैसा ही नीचे बेनिफिशियरी को मिलता है। तो वो स्थिति नहीं है। आज मोदी सरकार में 1 रुपए अगर वो दिल्ली से निकलता है तो पूरा 1 रुपए ही जो है डायरेक्ट बेनिफिशियरी या मजदूर भाई के खाते में आ रहा है। तो ये जो एक बहुत बड़ा जो एक परिवर्तन है, ये मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इस अचीवमेंट के जरिए ही हम मोदी सरकार के कार्यकाल में मजदूर वर्ग का जो लाभ दिला पाए हैं उसके हम साक्षी हैं। ठीक है। देखिए, पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात अपनी सरकार
के नज़रिए से रख सकते हैं, लेकिन असल में वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं? क्या वाकई में जितनी योजनाएं हैं उसका पूरा लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है? आज जो मजदूर वर्ग काम कर रहा है उसकी एक्चुअल में पोजीशन क्या है? क्या इसकी सुध लेने वाला कोई है? क्या उनका कोई अपडेट होता है? क्या उनके बारे में कोई पूछने जाता है? देश में तो बहुत मुद्दे हैं। आज इस पर विषय भी, चर्चा भी इसलिए हो रही क्योंकि मजदूर दिवस है, तो जरूरी है इस पक्ष को भी सामने लाया जाए। अशोक पांडे जी, क्या मानते हैं, जिस तरीके से मेहनतकश मजदूर है, क्या वो आज भी मजबूर है? पहले से आज के समय में कितना बदलाव आप देखते हैं और आज मजदूर दिवस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मजदूर दिवस के अवसर पर मैं भारत और मध्य प्रदेश के मजदूरों को, श्रमिकों को लाल सलाम करता हूं। मजदूर दिवस की बधाई देता हूं। आज उनके सम्मान का दिन है। आज उनने जो संघर्ष किया है, संकल्पित संघर्ष किया है, उसकी चर्चा का दिन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मजदूर दिवस मन क्यों रहा है। 1886 में शिकागो शहर में मजदूरों ने एक बड़ी हड़ताल करी। तब मजदूरों को 14 घंटे काम में लगाया जाता था, आज 8 घंटे लिया जाता है। वो उसी दिन की देन है। मजदूरों ने उस दिन विशाल आंदोलन किया, वो भी 1 मई का दिन था, और उस आंदोलन को ऐसा कोई कामगार नहीं था जिसने भाग लेके अपने सहभागिता न दिखाई हो। एक बड़े आंदोलन के रूप में वो काम करा, और जो मेहनतकश मजदूरों के आका थे, जिनके यहाँ मजदूर काम करते थे, उनको नतमस्तक किया और मजबूर किया कि काम का घंटा 8 होगा 14 की जगह, और 1 मई 1986 से मजदूरों के काम का घंटा जो है दिन में 14 घंटे के स्थान पर 8 घंटा 1886 से हो गया। तब से यह मजदूर दिवस मनाया जाता है। आज 139वां मजदूर दिवस है, लेकिन आज भी मजदूर बहुत पीछे है। मैं मध्य प्रदेश के घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फरवरी में ग्वालियर के एक सम्मेलन में मजदूरों के वेतन में 2,2500 रुपये की वृद्धि की घोषणा कर दी। वो वेतन 1 अप्रैल 2024 से लागू होना था, लेकिन जो यहाँ पर मजदूरों के शोषण करता है, फैक्ट्री के मालिक हैं, उद्योगों के उद्योगपति हैं, उनको वो घोषणा नागवारा गुजरी। और उस मजदूर वृद्धि को की सबसे बड़ी वृद्धि थी ये। आज तक किसी मुख्यमंत्री ने, किसी सरकार ने 2,2500 रुपये की वृद्धि प्रतिमाह मजदूरों के दर में नहीं करी थी। पहली बार डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर की एक सभा में कर दी, और वो उद्योगपतियों को नागवारा गुजरी। और उद्योगपति उसको लेकर कितनी बड़ी क्यों हुई है घोषणा, इतना कभी मजदूरों का वेतन नहीं बढ़ना चाहिए, इसको लेकर एक रिट याचिका इंदौर हाई कोर्ट में लगा दी। और इंदौर हाई कोर्ट से पैसे की दम पर, वकीलों की दम पर उन्होंने स्टे प्राप्त कर लिया, और हमारे प्रदेश के श्रमिकों को, मध्य प्रदेश के श्रमिकों को वो 2,2500 रुपये की वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाया। हमें संघर्ष करना पड़ा। हम लोग भी गए, श्रम आयुक्त कार्यालय गए कि आप क्या कर रहे हैं, चुपचाप बैठे, मुख्यमंत्री की घोषणा उसको लागू होना चाहिए। उद्योगपति पैसे से मजदूरों के वेतन वृद्धि को नहीं दबा सकते, उसको कैंसिल नहीं करा सकते। हम लोगों ने श्रम आयुक्त कार्यालय इंदौर में पहल करी, हाई कोर्ट में भी गए। इंदौर हाई कोर्ट में आखिरकार जुलाई में वो फैसला आया और मजदूरों के पक्ष में आया कि मजदूरों की वृद्धि हुई है, सरकार के मुख्यमंत्री ने करी है। मुख्यमंत्री सरकार होता है, उसमें कोई उद्योगपति रोक नहीं लगवाने का पिटीशन नहीं दायर कर सकता, और उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया गया। लेकिन देखिए, 1 साल का समय निकल गया। जो वेतन 1 अप्रैल 2024 में लागू होना था, वो इन उद्योगपतियों की न्यायालयीन लड़ाई में उलझकर, श्रम आयुक्त कार्यालय में उलझकर 1 अप्रैल 2025 से अब जाकर लागू हुआ है, 1 महीने पहले से। और जो एरियर्स होना चाहिए, जो उनको नहीं मिला 1 साल, 2,2500 रुपये प्रति महीना, उसका एरियर आज अधिकारी और उद्योगपति नहीं दे रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी विडंबना है कि मजदूर मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, और उसकी यदि मजदूरी बढ़ गई है तो वो उद्योगपतियों को अच्छी नहीं लगती। ये तो दशा आज मध्य प्रदेश में मजदूरों की है कि आप देख लीजिए, उनके सम्मान में वही उद्योगपति जो उनके खून पसीने से पैसा कमाते हैं, लेकिन उनकी यदि वेतन सरकार बढ़ा दे तो उसके लिए न्यायालय जाते कि नहीं बढ़ना चाहिए। और मजदूरों के सम्मान में आज तक, मैं भोपाल से लगी मंडी डीप सिटी बोल रहा हूँ,
गोविंदपुरा है औद्योगिक क्षेत्र है। आपने कभी मजदूर दिवस के अंदर के दिन किसी भी उद्योग क्षेत्र में, उद्योग कार्यालय में या फैक्ट्रियों में कभी मजदूरों का सम्मान होते देखा क्या? क्या मजदूरों ने अपनी मेहनत नहीं करी? क्या मजदूरों ने पसीना नहीं बहाया? क्या मजदूरों ने अच्छा काम नहीं किया जिसके परिणाम से आज मध्य प्रदेश में नए नए उद्योग स्थापित हैं, उद्योगों से काम हो रहे हैं? क्या मजदूरों ने मनरेगा में अच्छा काम नहीं किया है? क्या संबल योजना में उनको सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जा रहा है कि संबल योजना का कितना लाभ मजदूर उठा पा रहा है? लेकिन कहीं भी आप देखेंगे किसी भी संस्था में मजदूर का कभी सम्मान नहीं होता, उसके मेहनत का मूल्यांकन कोई करने वाला नहीं है, यहाँ तक कि सरकार भी नहीं करती। नहीं तो आज के दिन सरकार को अवकाश घोषित करना चाहिए कि आज हम ये मजदूर दिवस पे अवकाश घोषित करते हैं, मजदूर अपना हर्षोल्लास से मजदूर दिवस मनाए, अपने जो भी कार्यक्रम करना वो करे, संगठित होकर करे। लेकिन सरकार ने भी आज तक नहीं सोचा। तो ये तो दशा है मध्य प्रदेश में मजदूरों की। एक बात तो है आपकी बातों को सुनने के बाद, और ये बात सच है, आज हमें बहुत सारे पहलुओं पर देखना है। काम के घंटे अधिक होते हैं, आराम कम मिलता है, धूप की मार है, बारिश की मार है, बहुत सारी चीज़ों को झेलते हैं। महिलाएं जो मजदूरी कर रही हैं उनकी स्थिति देखिए डबल मार होती है उनके साथ। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो यदि वो बाहर है तो उनको फेस करनी पड़ती है, तो उसका उनको कितना लाभ मिलता है आज उनके लिए सोचा जा रहा है। और सबसे बड़ा पहलू कि सरकार यदि किसी घोषणा की बात कर दे, किसी योजना की बात कर दे, तो बीच के जो लोग हैं वो वहां से एक चोट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मुझे लगता है, क्योंकि मजदूर दिवस है, सरकार प्रयास करती है, हम सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन जो बीच के लोग हैं उनको भी तो आपको समझना पड़ेगा, उनको कैसे सुधारेंगे। इसी को तो भ्रष्टाचार कहते हैं कि आप चीजों का फायदा पहुंचने नहीं देते, और ये जिम्मेदारी सरकार की होगी। समर जी, सरकार अपना काम कर रही है कि अगर जिस प्रकार से मुझसे पूर्व जो वक्ता ने कहा कि 1 मई को जो है अवकाश घोषित करना चाहिए था, तो वो क्या आपको लगता है कि जिले का एसडीएम करेगा कि मुख्यमंत्री करेंगे? अरे सवाल तो मुखिया के ऊपर ही है, भले वो प्रदेश का हो या देश का हो। जहां तक की बात है, हमारे मित्र बता रहे थे कि इन्होंने सिर्फ एक काम करा है जिसके अंदर जो 31 करोड़ जो जनधन खाते इन्होंने खोले हैं, देखिए तो 20% जो है वो निष्क्रिय है और बाकी 40% पे जो ब्याज लग रहा है। तो ये तो हालत है इनके जो है खातों की, क्योंकि जब भी कुछ काम होता है तो नेहरू जी में चले जाते हैं। ठीक है, अब बता दें कि इन्होंने क्या करा। कांग्रेस पार्टी ने श्रमिकों की न्याय गारंटी दी, श्रम का सम्मान गारंटी दी, स्वास्थ्य का अधिकार दिया, शहरी रोजगार की गारंटी दी, सामाजिक सुरक्षा दी और सुरक्षित रोजगार की गारंटी दी। और ये सब चीजें लॉ है, ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं जिस प्रकार से आजकल के मंत्री और मुख्यमंत्री कर देते हैं कि कार्यक्रम करें स्टेज पे चलकर और आज घोषणा कर दी और उसके बाद में लोगों को कोर्ट जाना पड़ रहा है उसको लागू कराने के लिए। जहां तक बात है 1950 से लेकर 2008 तक में मिनिमम वेजेस एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, फैक्ट्री एक्ट और इस प्रकार की कई एक्ट जो बने वो हमारी सरकार ने दिए हैं उन मजदूरों को और उन मेहनतकश लोगों को, कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और बेहतरी के लिए। लेकिन आज वही देखिए कि 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के जिले सीधी के अंदर जो एक श्रमिक होता है, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, वो अगर कुछ मलबे गिरने से वो उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती, एक महिला की मृत्यु हो जाती, तो उसको कचरा फेंकने की गाड़ी में डालकर ले जाया जाता है। ये स्थिति है मध्य प्रदेश की। अगर देश की बात करें तो इतने ड्रोन टेक्नोलॉजी से मोदी जी रोड बना रहे हैं, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो बिना मास्क के गटर के अंदर उतर रहे हैं और सफाई कर रहे हैं, उनसे दम घुट। इन्होंने क्या किया? इन्होंने झूठ बोलना, बरगलाना, मौके का फायदा उठाना, कहीं कोई हमला हो जाए तो उसके ऊपर वोट मांगना और जिस दिन उसका दिवस होता है उस दिन कार्यक्रम करना। अम्बेडकर जयंती पे इन्होंने बोल दिया कि हम जो है वो पशु देंगे। अरे भैया, अम्बेडकर जी जो थे वो किसी धर्म विशेष के लिए सभी के लिए थे, लेकिन इनका एक ये है कि जिस दिन जो दिन बन जाए, मतलब वो बहरूपीय लोग होते हैं ना कि आज अगर जो हेलोवीन पार्टी टाइप के, तो जिस दिन जिस प्रकार से मन करता है उस दिन से जो है लवादा और लिबास पहन के निकल जाते हैं। लेकिन इनके अंतर मन में कहीं पर भी श्रमिकों की जो है बेहतरी के लिए कोई काम नहीं कर रहा। मैं चैलेंज देता हूँ सचिन वर्मा जी को, एक काम 31 करोड़ जो है आपने जनधन खाते खुलाए, इसके अलावा कोई काम आपने करवा दिया हो, श्रमिकों के लिए किया हो, श्रमिकों के लिए अगर कोई ऐसा लॉ बनाया हो तो आप प्रदेश टीवी की जनता को बताएं। समर सिंह जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया था एक मजदूरों के लिए। मैं आपको ध्यान दिला दूं यदि आपको ध्यान ना हो तो।
सन 2000 में आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 28,000 दैनिक वेतन भोगी मजदूरों को काम से बाहर कर दिया था, जिसमें आंदोलन करते हुए 16 दैनिक वेतन भोगी मजदूरों ने आत्महत्या कर ली थी, आग में जल गए थे, फांसी लगा ली थी, और अंत तक आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उनको काम पर वापस नहीं लिया। आपकी सरकार ने मजदूरों के लिए कभी 2,500 रुपये बढ़ाए क्या? आप जो लेबर एक्ट की बात कर रहे हैं, जिस लेबर एक्ट को स्थापना की बात कर रहे हैं, वो एक्ट सब न्यायालय और संविधान से आए हैं, वो बाबा अम्बेडकर ने दिए थे। आपकी सरकार ने मध्य प्रदेश में मजदूर हित में एक भी काम किया हो समर सिंह जी तो मुझे एक बता दीजिए आज चैनल पे कि ये काम किया था मजदूर। 28,000 दैनिक वेतन भोगी मजदूरों को सन 2000 में एक झटके में नौकरी से निकाल दिया, उनके चूल्हे चौके बंद हो गए, उनके लड़कों की स्कूल से पढ़ाई छूट गई, और 16 लोगों ने तो आत्महत्या ऑन रिकॉर्ड है, जिनको उमा भारती जी ने जनवरी 2004 में नौकरी में सरकार जब भाजपा की आई तब वापस लिया। ठीक है, समय की सीमा है, जवाब मुझे जल्दी से लेने दीजिए। समर जी एक सेकंड, जवाब पहले मुझे आपके सचिन जो वर्मा सवाल जी से थे। चाहिए था श्रीमान, जवाब मुझे सचिन वर्मा जी से चाहिए था। हाँ एक सेकंड और रुकिए, जहाँ पहले की मैं बात आप कर जवाब रहे हैं, उनका भी तो लेती हूँ मध्य और फिर आप भी प्रदेश की आंसर कर स्थिति आपको दीजिएगा। नहीं दिखती शायद। सचिन जी बोलिए। जी देखिए, एक तो जो समर सिंह जी जो है फर्स्ट फेज में जब उन्होंने बोलना शुरू किया था तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ता हैं। सेकंड राउंड में उन्होंने जरूर वो एक्सपोज हो गए जब वो ये बोल रहे हैं कि जनधन योजना के जो अकाउंट खुले हैं बैंक अकाउंट, उसमें ब्याज लग रहा है। ये वो अकाउंट है जिसमें लोएस्ट जो अमाउंट रखने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई कैप नहीं है, इससे कम आप पैसा नहीं रख सकते हो। ये उस जनधन योजना के अकाउंट्स की का फीचर्स है। तो समर सिंह जी पहले बैंकिंग और जनधन योजना के पूरा योजना के डॉक्यूमेंट को पढ़ के आया कीजिए, उसके बाद में अपन उसके बारे में आप किसी टीवी चैनल पे कमेंट किया कीजिए। तो आप जो बोल रहे हैं कि 40% खातों में ब्याज लग रहा है, ये आप जो है गलत बात जो है टीवी चैनल पर जो एक जिम्मेदार प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं, उसका कोई आपके पास एविडेंस नहीं है, और इस बात को जो झूठी बात जो आपने बोली है उसके लिए आपको माफी मांगना चाहिए यहाँ पर। दूसरी बात, अब आप ये बोल रहे हैं कि हमने क्या किया, हमने जो है वो पहले देश के प्रधानमंत्री है जो सफाई कर्मचारी के पैर पकड़ते हैं, उसके पैर उसको बिठा के सम्मानित करते हैं। जो जिस योजना में जहाँ पर जिस योजना का क्रियान्वयन जो सफाई कर्मचारी जो वहाँ के मजदूर हैं उनको सम्मानित करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। सचिन जी अब एक सेकंड रुकिएगा। समर जी अशोक पांडे जी जो सवाल उठा रहे थे दिग्विजय सिंह सरकार के वक्त का, उसके लिए क्या कहेंगे? वक्त जरूर बीत जाता है सर, लेकिन हमको हर पहलू पर बात करने की जरूरत होती है। मेरा प्रश्न जो है सचिन वर्मा जी से, पहले उसका उत्तर मिल जाए फिर मैं श्रीमान जी के भी सवाल का जवाब दूंगा, आप समय दें। सचिन वर्मा जी से मैंने पूछा है कि एक योजना आपने बनाई हो श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए, वो बता दें। जी 28,000 कर्मचारियों का जवाब तो दे दीजिए समर सिंह जी पहले। सर ऐसे तो मेरा समय जो है चर्चा का एक समय सीमा है निकल जाएगी, वो जवाब देंगे नहीं, आप उनसे पूछेंगे, आप उनसे पूछेंगे। ये मैसेज जो है वो साफ दिखाता है कि असल में मजदूर जो है वो मजबूर ही हैं। असल में जो मजदूर है वो मजबूर ही हैं। पहले उनके साथ क्या हुआ, फिर आज वर्तमान में क्या हो रहा है। आज वर्तमान में ठीक है खाते खुल गए हैं, सारी सिक्योरिटी की बात आप कर रहे हैं, आप बीमा की बात करते हैं, लेकिन क्या मिल रहा है? मूल प्रश्न ये है, क्या मिल रहा है? क्या उनसे कोई पूछता है? क्या अशोक पांडे जी कह रहे थे कि मजदूर दिवस पर क्या कोई अवकाश हो सकता है? क्या आज के दिन उनका सम्मान होता है? ये कौन बात करेगा? ये तो हम और आप ही एक डिस्कशन करके एक सुझाव के तौर पर बढ़ा सकते हैं ना सर। पक्ष विपक्ष तो ठीक है, हर सरकार की अपनी कमियां होती है तो हर सरकार की अपनी खूबियां भी होती हैं, लेकिन मूल प्रश्न जो है उसका तो सार निकलना चाहिए। देखिए राकेश जी, ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है मजदूरों का, उसमें सरकारी मजदूरों के संबंध में तो सरकार निर्णय ले सकती है कि उनके लिए अवकाश घोषित किया जा सकता है, लेकिन जो लोग जो प्राइवेट मजदूरी करते हैं, जो प्राइवेट जॉब्स करते हैं, उनके लिए अगर हम एक दिन और अवकाश अगर घोषित कर दें सरकारी तौर पर, तो वो अगर कर्मचारी या वो मजदूर जो दैनिक रोज का अपना ब्रेड बटर जो है अरेंज करता है,
वो उसकी इच्छा पर इसीलिए निर्भर ठीक करता है कि वो काम करना चाहे न करना चाहे। समर जी जल्दी से, सर समय हो गया। जी। और महोदय का प्रश्न था कि दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल के अंदर दैनिक वेतन भोगियों को निकाला गया। ठीक है, चलिए समर जी, क्योंकि समय की सीमा है, मुझे इस चर्चा को यहाँ रोकना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मेहनतकश मजदूर आज भी मजबूर, सवाल जैसा है लेकिन सवाल जायज भी लगता है। हम ये नहीं कहते कि स्थितियां बहुत बेकार हैं, लेकिन स्थितियां सुधरी कितनी है ये भी तो देखना पड़ेगा। हर सरकार के लिए मैंने पहले भी कहा, यदि किसी ने कुछ गलत भी किया है तो कोई अच्छा भी करता है। वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। आज उनकी सुध लेने वाला कौन है, आज उनका ग्राफ कौन बढ़ाएगा, आज उनको उस स्तर पर कौन लाएगा, ये जिम्मेदारी सरकार की भी होती है, लेकिन विपक्ष की भी होती है कि आपके पास कोई अच्छे सुझाव है तो आप उसे बढ़ाइए। तो ये दिन उन्हें याद करने का है, तो हमें लगता है कि आज उन्हें याद करिए, उनको सम्मान दीजिए, लेकिन उनका आगे कैसे एक विकास होगा इसके लिए भी सोचने की जरूरत है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।